साथियों नमस्कार। कल मैंने आप लोगों को जीएस साइंस में बायोलॉजी के बारे में डिटेल में बताया था किस किस टॉपिक को इस समय लास्ट मोमेंट में रिवीजन करना चाहिए। जो टेंटेटिव टॉपिक हैं, जो पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को अगर हम लोग बहुत डीप एनालाइज करते हैं तो हम लोग उन टॉपिक को बाहर निकाल पाते हैं। और आज मैं आप लोगों के सामने फिजिक्स लेकर आया हूँ। ऐसे धीरे धीरे करके मैं सारे सब्जेक्ट लाने का कोशिश करूँगा जहाँ तक मेरी समझ है। और इन टॉपिक को आप रिवाइज करके अपना जो प्रीलिमिनरी जो सवाल हैं उनको ज़रूर आप अटैक कर पाइएगा और उसको वहाँ पे आप बहुत एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। तो सबसे पहला टॉपिक अगर हम लोग फिजिक्स में बात करें तो यूनिट एंड डायमेंशन है। तो डायमेंशन से यूजुअली सवाल नहीं रहते हैं, यूनिट से सवाल रहते हैं। जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग हिंदी में भौतिक राशियाँ कहते हैं, तो उन भौतिक राशियों के मद्देनज़र आपको यूनिट रैंडम पूछा जाएगा। कई बार अब नॉर्मल और कई बार रिपीटेड सवाल होते हैं इसमें, तो आप ज़रूर एक नज़र देख लीजिएगा। और प्राइमरी यूनिट जो 7 प्राइमरी यूनिट्स हैं उनको भी एक नज़र आप देखिएगा ध्यान से। जो नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़, उसको भी आप देखिएगा। क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है, कौन अदिश है, तो वो ध्यान में रखिएगा। और वेक्टर में खास बात ये है, कई बार आपको यह भी पूछा जा सकता है कि वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वो थोड़ा नॉर्मल एरिथमेटिक एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से अलग होता है। तो एक नज़र उसको डाल लीजिएगा। एक आधे फॉर्मूला होंगे छोटे छोटे, तो उनको ज़रूर आप उसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मोशन का है। मोशन सब लोग पढ़ते हैं, तो जो इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में, यहीं पे आपको वेलोसिटी, स्पीड, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और जो कुछ फार्मूले हैं उसमें, जैसे S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो उन सबको भी थोड़ा आप देख लीजिएगा। सर्कुलर मोशन को जरूर अच्छे से देखिएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में ही आपको सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बातें आएंगी। और उसमें कई बार आपको ऐसा सवाल आएगा कि आप अचानक गाड़ी चला रहे हैं, राइट आप टर्न लिए कॉर्नर पे, तो बॉडी किधर जाएगा, ये सारा चीज़ और चीज़ों को आप देखिएगा थोड़ा सा। अगर उसमें आप मोशन को अच्छे से डील कीजिएगा तो वो सवाल आपको बहुत आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें आता है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल है वो रेंज को लेकर के, कि कितने एंगल पे आप कोई बॉल को फेंकेंगे कि हाईएस्ट दूरी तक जाएगा वो धरातल पे। तो इन चीज़ों को आप देखिएगा थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल को। और लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस हैं, वहाँ भी फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, यहीं पे आपको फर्स्ट लॉ में जैसे इनर्शिया की बात आती है तो वहाँ भी आप थोड़ा देखिएगा। यहीं से रिलेटेड आपको है मोमेंटम। मोमेंटम को थोड़ा देखिएगा। हालांकि मोशन से ही जुड़ा हुआ है मेरा फोर्स। अगर मोमेंटम और लॉज ऑफ मोशन की हम लोग बात करें तो सेकेंड लॉ फोर्स को डिफाइन करता है, तो वहाँ हम लोग देखते हैं। फोर्स के साथ ही एक और चीज़ जुड़ा हुआ है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में भी कई बार सवाल आता है, तो फ्रिक्शन को भी आप, जो प्राइमरी इसमें इन्फॉर्मेशन है, एक बार ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई ऐसा बहुत डीप फिजिक्स नहीं आने वाला आपको। आप एकदम सुपरफिशियल आएगा, लेकिन थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग को बनाया हुआ एनसीईआरटी। और अगर बिहार में कोई बच्चे हैं तो भारतीय भवन की किताब से अगर आपने किया हुआ है तो आपका सवाल निश्चित बनेगा, कहीं कहीं जाने वाला नहीं है। जो अगला एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर उसकी हम लोग बात करें तो ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन से भी सवाल आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मान आप जानिए, उसमें जी का मान जानिए, स्मॉल जी जो एक्सेलरेशन है, गुरुत्वाकर्षण का एक्सेलरेशन हम लोग बोलते हैं, तो ये कितना होता है वैल्यू। और जो कैपिटल जी ये कांस्टेंट है, तो इसका कितना वैल्यू होता है। स्केप वेलोसिटी से भी कई बार आपको ग्रेविटेशन में सवाल आ सकता है, तो थोड़ा स्केप वेलोसिटी का मान देख लीजिएगा क्या होता है। अब चूंकि स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ रहा है तो कई बार आपको स्टेटमेंट मतलब स्केप वेलोसिटी का परिभाषा से एक लाइन जोड़ देगा, उसका वैल्यू लिख देगा, पूछेगा कौन कौन इसमें सही है गलत है, ऐसा ध्यान रखिएगा। जो एक आगे और हम लोग फर्दर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हाइड्रोस्टैटिस्टिक्स है। यहीं पे आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौलीज के सिद्धांत, कैपिलरिटी, ये सारी चीज़ें इस जगह पे आपको आएगा। जो उत्प्लावन वगैरह पढ़ते हैं आप, विस्कोसिटी का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा यहाँ पे आता है। जो द्रव्य हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं तो उनके द्रव्यों का क्या विस्कोसिटी होता है, वो कैसे रिएक्ट करता है, तो इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा आप पढ़िएगा। एक टॉपिक है नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे लाइट की। लाइट में अगर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो प्लेन सरफेस है वहाँ रिफ्लेक्शन कैसा होगा, और इसमें मतलब रिफ्लेक्शन का जो लॉ है थोड़ा उसको आप देख लीजिएगा।
प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये ज़रूर देखिएगा। और इसमें कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज कब बनेगा, रियल इमेज कब बनेगा, बड़ा कब होगा, छोटा कब होगा। तो यहाँ पे खास करके जो कॉनकेव मिरर है तो उसमें कई पोजीशंस हैं, 6 पोजीशंस हैं, 6 अलग अलग पोजीशंस पे इमेज अलग अलग तरीके का बनता है, अलग अलग साइज़ का बनता है, तो वो ध्यान में रखना है। इसके बाद जो लेंस है, लेंस के बारे में थोड़ा आपको जानना है। फिर रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानना है। अलग अलग मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ना है आपको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इससे रिलेटेड फिनोमिना होते हैं कुछ कुछ, जैसे प्रिज्म है। तो आप देखिएगा कई बार मिरर्स के बारे में आपको पूछेगा, या रेनबो के बारे में पूछेगा, या स्काई ब्लू क्यों दिखता है, या मतलब इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देगा। हाइड्रोस्टैटिक्स में सरफेस टेंशन के बारे में भी कई बार आपको सवाल पूछता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में खास करके हम लोग चार्ज, कूलम्स लॉ का यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, उसकी हम लोग बात करते हैं। रिपल्सन होता है सेम चार्ज में, और अपोजिट चार्ज में आपको अट्रैक्शन होगा। इन चीज़ों को आप थोड़ा देखिएगा। और उसमें करंट को भी आप पढ़िएगा। जो करंट में हम लोग देखते हैं, करंट से रिलेटेड ही आपको रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस में पैरेलल और सीरीज रेसिस्टेंस होता है, उसको कैसे ऐड करते हैं, उनका फॉर्मूला जरूर आप जानिएगा। एक दो सवाल इसमें बना लीजिएगा। वोल्टेज के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल कीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल कीजिएगा। कैपेसिटर का एक नॉर्मल आप फॉर्मूला जान लीजिएगा, क्या यूज होता है। मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन आप एक बार जरूर कैपेसिटर के बारे में उसका फॉर्मूला, उसका नाम, उसका जो कुछ यूज़ है वो आप थोड़ा देख लीजिएगा। मैग्नेटिज्म से भी बेसिक सवाल आएंगे, इसमें कोई बहुत हाई फंडा का सवाल नहीं आने वाला है। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से एक सवाल आपको ज़रूर रहेगा। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं अलग अलग, जैसे सपोज कीजिए कि वोल्ट मीटर का क्या यूज़ है, जैसे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग कैसे नापते हैं, टेम्परेचर को कैसे नापते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा आपको जानना है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, क्या यूजेज होता है। जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनका स्ट्रेंथ के बारे में कई बार आपको पूछेगा। स्टील है, एल्यूमिनियम है, इनका किसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा, ये केमिस्ट्री में भी थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। एक और टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो हीट के बारे में भी थोड़ा सा आपको बेसिक जानना है, और हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट एंड टेम्परेचर के बारे में भी आप ज़रूर जान लीजिएगा। इसमें जो अलग अलग जैसे फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, उनके आपस में कन्वर्ट करने का क्या फार्मूला होता है, उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। एक और टॉपिक है इसी के साथ में, अगर हम लोग बात करें 16 टॉपिक, तो वो है आपका साउंड का। साउंड वेव्स कैसे काम करता है, कौन मतलब हियरिंग रेंज पे है, कितना डेसिबल से ऊपर हम लोग नहीं सुन सकते हैं। अलग अलग कुछ कई बार इसमें सवाल आ जाता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का क्या रेंज है, उनका हियरिंग रेंज कितना रेंज में, कितना डेसिबल में सुन सकते हैं। जैसे बैट कैसे कर सकता है, या और दूसरे ऑर्गेनिज्म है, तो उसका एक लिस्ट देख लीजिएगा। और हम लोगों का हियरिंग रेंज देख लीजिएगा। और लाउडनेस क्या है, ये जरूर देखिएगा। इसमें पिच के बारे में कई बार पूछेगा कि पिच क्या होता है, लाउडनेस क्या होता है। अलग अलग जो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे रिलेटेड भी कुछ सवाल यहाँ पे आपको आ सकता है। तो इतना मेरे दोस्तों ध्यान से आप लोग इसको करिए। मुझे लगता है कि अगर इतना करते हैं तो फिजिक्स में ऑलमोस्ट आपका हो जाएगा। कुछ एक आधे टॉपिक आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा कि कुछ हो सकता है कि जैसे अभी मैंने लिखा ना हीट एंड टेम्परेचर, और साउंड छूट गया था प्राइमरी लिस्ट में, तो मैंने उसको ऐड ऑन कर दिया अभी। तो आप भी अगर एक आध टॉपिक कुछ छूट गया होगा तो उसको ऐड ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो 629 मेरे मोबाइल नंबर पे 6206692145 629 शाम में आप बात कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, मैसेज नहीं कीजिएगा। मैसेज का हम जवाब नहीं दे पाएंगे। थैंक